Good morning, students. As I have sent the videos of P block elements, but how the questions will come in exams related to P block elements, we will do this. First type of questions. Generally students are confused how the questions are framed from this chapter. किस तरह के questions इस chapter से आएंगे, बच्चे को ये तरीका नहीं पड़ता कि किस तरीके से वो पढ़ेंगे. टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले देख लीजिए. फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी आएंगी. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है. मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, जैसे ड्राइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स लाइक H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H3PO3, N2O5, SO2, H2SO4, HClO4, ClF3, XCO3, XCOF4. ये जस्ट एग्जाम्पल है. इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी आएगी. ये फाइनल है कि एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा. सेकेंड टाइप, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स. ऐसा क्वेश्चन ये चैप्टर आप पी ब्लॉक 11th में भी कर चुके हैं, जस्ट उसका एक्सटेंशन है. 2 ग्रुप आपने 11th क्लास में किए हैं और बाकी ग्रुप्स आप 12th क्लास में कर रहे हो. जैसे आपको 11th क्लास में आता था कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना. एस ब्लॉक में आता था हाइड्रोक्साइड्स को सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना. ठीक वैसे ही इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो देयर विल बी आस्क्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली, वॉलेटिलिटी, बेसिक करेक्टर या एसिडिक करेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप, thermal stability and reducing character. These are all very important questions which are generally asked in exam, so you have to prepare accordingly. Third type of question, reasoning type question. वास्ट स्कोप है इसका, इसके इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग टाइप के, तो एटलीस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी आप कर लें तो आपको एग्ज़ाम में आप स्कोर कर सकते हो. जैसे this is just a sample. Nitrogen is gas but other elements of 15 group are solid. We all know nitrogen is gas, लेकिन जो फास्फोरस है वो सॉलिड होता है. Similarly, nitrogen is a diatomic N2 but other elements of this group are tetraatomic like P4. Oxides of nitrogen are monomeric जैसे N2O5, N2O3, NO2 एंड ओपन चेन होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होते. बट इन फास्फोरस दीज मोनोमर्स आर पॉलीमेरिक एंड साइक्लिक. पॉलीमेरिक भी होते हैं P4O6, P4O10 एंड साइक्लिक भी होते हैं. Questions, H2O is liquid, we all know water is liquid and H2O is gas, H2S is gas. इस तरह के क्वेश्चंस, ये सैम्पल हैं, मैं ग्रुप वाइज ये क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी और इनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कंप्लीशन ऑफ इक्वेशंस. कंप्लीशन ऑफ इक्वेशंस में आपको इक्वेशन दे देंगे, या तो आपको रिएक्टेंट साइड पे डालना होगा रिएक्टेंट, या फिर आपको प्रोडक्ट साइड पे कंप्लीट करना होगा. मैंने 3 रिएक्शंस का सैम्पल लेके आपको बताया कि हाउ द रिएक्शंस विल बी आस्क्ड इन एग्ज़ाम. हाँ, एक और बात, कंप्लीशन ऑफ इक्वेशन आपको व्हाट हैपन्स करके भी आ सकता है. जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन फास्फोरस एसिड इज हीटेड, what happens when chlorine is treated with cold and dilute NaOH. So you have to prepare this chapter accordingly. This chapter has carried हाई वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है, तो आपने अभी से सीरियसली इसकी तैयारी करनी है और इन नोट्स को भी ध्यान से पढ़ना है. आपको वीडियोस तो मैं भेज ही चुकी हूँ, उसके अलावा ये भी क्वेश्चंस इस तरीके के भी आ सकते हैं. नेक्स्ट, जैसे में ये तो मैंने आपको बताया टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब आपको आता है नाइट्रोजन फैमिली. मैं एक एक फैमिली लूँगी और उस फैमिली को एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, एक्सप्लेन के लिए मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं, मैं वो वाली एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूँगी, लेकिन जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस मैं उनको अच्छे से डिस्कस करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली इज़ ऑल्सो नोन एज निकोजेंस. यू हैव स्टडीड बाय वीडियो. In video also they are named as nicogens. Nico means suffocation, gen means producer. Because oxides of nitrogen produce suffocation, so they are called nicogens. एग्ज़ाम में
जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से भी आ सकते हैं, वाई नाइट्रोजन शोज ओनली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वी ऑल नो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो हमने बोलना है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और आप ये भी लिख सकते हैं साइज स्मॉल है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड ज़रूर लिखना है। अदर एलिमेंट शोज -3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 +5 करते हैं क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3, इसलिए ये +3 भी कर सकते हैं और +5 भी। हमने कार्बन फैमिली में भी ऐसा पढ़ा है, एक्सेप्ट बिस्मुथ। लेकिन बिस्मुथ +5 नहीं करता, आपको पता है कार्बन फैमिली में हम कर चुके हैं 11th क्लास में कि बिस्मुथ +5 नहीं करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और बाकी एलिमेंट्स +3 भी करेंगे और +5 भी करेंगे। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो अपनी -3 करता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है जैसे ऑक्सीजन, जैसे फ्लोरीन, तो ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे इन N2O3 नाइट्रोजन शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर कोवलेंट। नाइट्रोजन हमेशा कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स का नेचर कोवलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। डाउन द ग्रुप, मान लीजिए आप हैलाइड्स लेते हो तो जो NCl3 है वो प्योरली कोवलेंट है, और डाउन द ग्रुप आप जैसे जैसे जाओगे उनका कोवलेंट करैक्टर कम होता जाएगा, आयनिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। कारण कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, सो जो टेंडेंसी है ट्रांसफ़र करने की इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन केवल शेयरिंग ही करता है, केवल कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनमें कोवलेंट करैक्टर तो होगा ही, प्लस उनमें कोवलेंट करैक्टर कम होना शुरू हो जाएगा, आयनिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऑल्सो द कंपाउंड्स, अगला पॉइंट है ये तो हुआ एक ऑक्सीडेशन स्टेट में। कभी कभी ऐसा होता है एलिमेंट सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, जैसे फास्फोरस होता है, PCl3 भी होता है, PCl5 भी। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई कंपाउंड होगा तो वो मोर कोवलेंट होगा देन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे SbL5 इज कोवलेंट बट SbCl3 इज रिलेटिवली मोर आयनिक। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि SbCl3 जो है वो आयनिक क्यों है और SbCl5 जो है वो कोवलेंट क्यों है। तो हम इसका आंसर ये देंगे क्योंकि आयनिक होने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना या 3 इलेक्ट्रॉन लेना दोनों ही मुश्किल हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो सकते, इसीलिए वो शेयरिंग ही करेगा। लेकिन SbCl3 में Sb की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो वो कंपैरेटिवली मोर ईजियर होता है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसका नेचर मोर आयनिक होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, तो मैंने अभी 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट और एक आपको पूछ लेंगे कि ये कंपाउंड कोवलेंट क्यों है, ये आयनिक क्यों है। जैसे पूछ लिया PCl3 जो है वो मोर कोवलेंट है देन AsCl3, तो आप बताएंगे कि जो PCl3 है वो साइज स्मॉल है तो वो शेयरिंग करना ज़्यादा पसंद करता है। और इसी तरह आपको क्वेश्चन एलिमेंट सेम लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तब भी आप बोल सकते हो कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल होता है, इसीलिए वो शेयर करता है, सो मोर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाता है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आपको 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो नाइट्रोजन है वो डायटोमिक है लेकिन अदर एलिमेंट्स टेट्राटोमिक है, मतलब नाइट्रोजन N2 है और अदर एलिमेंट लाइक फास्फोरस वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है।
तो हम इसका आंसर ये देंगे, कोई भी एलिमेंट डायटोमिक टेट्राटोमिक क्यों होता है, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके लिए वो डायटोमिक या टेट्राटोमिक बनेगा। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, इसीलिए वो पी पाई बॉन्डिंग करता है। हमने 11th क्लास में भी ये टॉपिक किया है पी पाई बॉन्डिंग का। पी पाई बॉन्डिंग केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट शो करते हैं, बाकी पीरियड्स के एलिमेंट पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करते। तो नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग होती है, मतलब वो पाई बॉन्ड बनाता है, और देखिए पाई बॉन्ड बना के वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इसलिए उसने पाई बॉन्ड बनाया, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ क्योंकि बड़ा है तो वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्टेट तो उनको भी कंप्लीट करना है, वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड नहीं बनाए तो वो सिग्मा बनाएंगे, और सिग्मा बॉन्ड जब बनाएंगे तो उनकी जो ज्योमेट्री है वो डायटोमिक ना होकर वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, जिसके लिए टेट्राटोमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो एक बात हुई डायटोमिक टेट्राटोमिक। इसीलिए इसी डायटोमिक फॉर्म की वजह से जो नाइट्रोजन है वो मोर स्टेबल है, उसकी रिएक्टिविटी कम है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना हम सब जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए नाइट्रोजन N2 जो है उसको इनर्ट गैस कहते हैं, वो इनर्ट है। इनर्ट एटमॉस्फेयर जहाँ क्रिएट करना है तो हम N2 का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है जो जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, साथ में इसकी ज्योमेट्री है, एंगुलर स्ट्रेन 60 डिग्री का एंगल है। एंगुलर स्ट्रेन भी मॉलिक्यूल में आ जाता है, जिसके कारण PP बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, और जो फास्फोरस है मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और अदर एलिमेंट्स भी मोर रिएक्टिव होंगे, क्योंकि वो टेट्राटोमिक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन है, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है नाइट्रोजन इज़ गैस बट P4 इज़ सॉलिड। नाइट्रोजन गैस क्यों है और P4 जो है वो सॉलिड क्यों है, सॉलिड क्यों है? तो हम बोलेंगे गैस और सॉलिड में हम क्या देखते हैं, IMF का डिफरेंस। इसका मतलब है नाइट्रोजन गैस है, इसमें IMF का मैग्नीट्यूड कम होता होगा, और जो P4 है उसमें IMF का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता होगा। तो बेसिक रीज़न क्या हुआ? बेसिक रीज़न है कि नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग है, इसलिए वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायटोमिक होने की वजह से और साइज़ भी स्मॉल होने की वजह से नाइट्रोजन का सरफेस एरिया कम होगा, तो वैन डर वाल इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। फास्फोरस में क्या है, फास्फोरस तो खुद ही नाइट्रोजन से बड़ा है, और ये ऊपर से ये टेट्राटोमिक फॉर्म में है। एक तो साइज स्मॉल, दूसरा ये टेट्राटोमिक है, इसीलिए इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, और P4 मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल इंटरेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगी, IMF स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेम ऐसा ही बाकी एलिमेंट्स भी टेट्राटोमिक फॉर्म में होते हैं और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, उसको बता दें। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स में आता है ट्राईहाइड्राइड्स। ट्राईहाइड्राइड्स बनाता है ये, जैसे NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3। इसमें प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चन आता है, जैसे बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू लोन पेयर के कारण वो बेसिक होते हैं नेचर में। सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है NH3 का, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ स्मॉल है, इसीलिए लोन पेयर ईजिली अवेलेबल है, वो लोन पेयर ईजिली डोनेट कर सकता है। फास्फोरस का साइज़ बड़ा है तो लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा, इसीलिए वो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा फॉर डोनेशन। और डाउन द ग्रुप साइज़ क्योंकि बढ़ता जाता है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन IMF, याद रखिएगा। जैसे बेसिक कैरेक्टर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है IMF पे। IMF ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बाकियों में वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, तो लेकिन फिर भी इसमें अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बावजूद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए SBH3, स्टीबीन बोलते हैं इसको, BiH3 को बिस्मुथीन बोलते हैं, फॉस्फीन, आर्सिन, अमोनिया,
स्टीबीन, बिस्मुथिन। इन दोनों से कम होता है स्टीबीन और बिस्मुथिन से। क्यों? क्योंकि इनका वैन डर वाल जो फोर्सेस हैं वो अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और फास्फीन और आर्सिन के में वैन डर वाल फोर्सेस वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा अलग है बाकियों से। वॉलेटिलिटी का मतलब है कितना जल्दी वो उड़ेगा, वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा उसकी वॉलेटिलिटी उतनी कम। वॉलेटिलिटी मीन्स टेंडेंसी टू एस्केप द कंटेनर। तो क्योंकि BH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था, इसीलिए इसकी वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। बिस्मुथीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था तो वॉलेटिलिटी सबसे कम होगी। उल्टा है। थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स नाम से लग रहा है स्टेबल। थर्मल मीन्स हीट, कि हीट करने पर मॉलिक्यूल अगर टूट जाता है तो वो थर्मली स्टेबल नहीं है, और अगर वो नहीं टूटता तो वो थर्मली स्टेबल है। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है एटम का। साइज बढ़ेगा तो MH बॉन्ड वीक होगा। MH बॉन्ड वीक होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिंग करैक्टर पे, जो थर्मल स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्मल स्टेबिलिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा अमोनिया की थी तो रिड्यूसिंग करैक्टर इसका सबसे कम होगा, और इसी तरह BiH3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम थी तो रिड्यूसिंग करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी मैंने सिर्फ आपको क्या क्या डिस्कस किया है, एक तो ट्रेंड हाइड्राइड्स का और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं। अभी मेरा बाकी है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स, अभी इस ग्रुप की डिस्कस करनी बाकी हैं। अब जो मेरा पीरियड आएगा उसमें मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, यू विल रिवाइज दिस टॉपिक। आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। एक मिनट, ये हुई कि नहीं वो ये देखना मुझे, और ये रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई।